छत्तीसगढ़ में 1 मार्च यानी कल से बोर्ड परीक्षाएं की शुरुआत होने जा रही है और परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली गई है। हमारे साथ सचिव वीके गोयल जी हैं, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। सर, कितने छात्र हैं जो अपने साल भर के परिश्रम लिखते हुए नजर आएंगे? देखिए, कक्षा 10वीं में लगभग 3,45,000 स्टूडेंट और कक्षा 12वीं में लगभग 2,61,000 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। संवेदनशील केंद्रों की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी अधिक संवेदनशील केंद्र भी है, तो वहाँ किस तरह की तैयारी आप लोगों ने बनाई? देखिए, संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय के द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड तैयार किए गए हैं और संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक कार्यालय शिक्षा विभाग और संभाग स्तर पर मंडल कार्यालय के संभागीय अधिकारी को परीक्षा की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि ये जो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं, इन पर ज़्यादा निगरानी रखी जाए। पिछले साल की तुलना पे परीक्षा केंद्रों की भी संख्या बढ़ी है, कितनी संख्या बढ़ी है और वहाँ पे छात्र अब कितने किलोमीटर के रेडियस पे जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए? देखिए, कोशिश ये की जाती है कि छात्रों को परीक्षा देने के लिए बहुत लंबी दूरी तय न करना पड़े और इसका ध्यान रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारियों से हम प्रस्ताव बुलवाते हैं कि कौन कौन से स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया जाना है और ज़्यादातर कोशिश ये रहती है कि हम लोग शासकीय स्कूलों को ही परीक्षा केंद्र बनाते हैं। मजबूरी में जहाँ पे छात्रों की स्कूलों से दूरी ज़्यादा होती है, कहीं कहीं पर प्राइवेट स्कूल को बनाया जाता है, लेकिन जब प्राइवेट स्कूल को कोई केंद्र बनाया जाता है तो वहाँ का स्टाफ हम शासकीय को रखते हैं परीक्षा करवाने के लिए। नक्सल क्षेत्र में परीक्षा कराना एक बड़ी समस्या रहती है। अभी एक दिन पहले देखने को मिला कि प्रश्न पत्र आपने हेलीकॉप्टर से भेजा। उन क्षेत्रों में किस तरह की तैयारी है और वहाँ पे नकल रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई? देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तो कोई प्रश्न पत्र हेलीकॉप्टर से नहीं भेजा है, लेकिन ये आपका कहना सत्य है कि नक्सली एरियो में या इंटीरियर में जो कह सकते हैं हम, दूरस्थ क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। उसमें परीक्षा लेने पर थोड़ी सी अव्यवस्था बनने की संभावना बनी रहती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमने उन केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की सूची में रखा ताकि इस पर निगरानी रखी जा सके। हेल्पलाइन नंबर आप लोगों ने जारी किया था, कई समस्याएं आई होंगी, कोई ऐसी समस्या जिस पर जो विभाग है वो विशेष ध्यान दिया हो और कार्रवाई किया हो? नहीं, देखिए, कभी कभी तो छात्र ऐसे क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई प्रश्न पत्र में क्या पूछा जाएगा, परीक्षा में क्या आएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चे करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, उनको परीक्षा का जो डर भय रहता है कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं होता है, याद होता है उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ के मनोचिकित्सक उनको बताते हैं कि किस तरह से आप पढ़ें, किस तरह से आप कोशिश करें कि ताकि आप उसमें सफल हो सकते हैं। पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है और उसके बाद फिर हम जो पढ़ना के लिए सोचे होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया, उसमें हमारे यहाँ के एक्सपर्ट हैं, उनको कुछ टिप्स देते हैं। तो देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लगभग 6.5 लाख छात्र कल से बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे और परीक्षा लिखते हुए नजर आएंगे और परिणाम किस प्रकार रहेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तैयारियां पूरी हैं। कल से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर।